नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं संजय कुमार जोश के नए एपिसोड के नए अंदाज में फिर एक बार आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा को लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ, जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत मायने रखता है। सबसे पहले देखते हैं आज का सुविचार। बड़ा सोचो, तेजी से सोचो और सबसे पहले सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं होता। ये बहुत ही अच्छे विचार हैं। अब हम आपको एक छोटी सी एक लघु कथा सुनाते हैं जो कि बहुत ही प्रेरक है। एक सामान्य विद्यार्थी था जो कि पढ़ाई लिखाई में कुछ कमज़ोर था, लेकिन वो उनका दिनचर्या बहुत अच्छा था। वो सुबह ब्रह्म-मुहूर्त में उठता था और अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर योगासन वगैरह करता था और उसके बाद अपने नित्य कार्य सब सही से करता था। लेकिन दिक्कत ये है कि उनके पास मानसिक रूप से वो ज़्यादा तेज नहीं था, यानी कि किसी चीज़ को आत्मसात करने में काफ़ी समय लगता था। काफ़ी दिन तक वो ये प्रयास करता रहा और अब उसकी दिनचर्या जो थी उसमें लगातार वो प्रयास करता रहा सुधार करने की। लेकिन बहुत दिन हो जाने के बाद भी कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। एक दिन सपने में माँ सरस्वती जी उनको सपने में आई और बोली कि वत्स, मैं तुमसे तुम्हारी दिनचर्या से बहुत प्रसन्न हूँ। यदि तुम कहो तो मैं तुमको बिना पढ़े ही सभी शास्त्रों का ज्ञाता बना दूँ। यदि तुम कहे तो मैं तुम्हें सारे आचार्यों का दर्जा दिला दूँ। तो वो लड़का पहले माँ सरस्वती देवी का नतमस्तक किया, उनको प्रणाम किया और बोले कि माँ, जब तक मुझ में पत्ता नहीं आएगी तब तक इन विद्याओं का कोई मूल्य नहीं है। आप यदि हमसे प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि विद्या प्राप्ति के मार्ग में जो भी कठिनाई आए उससे मैं विचलित न हूँ। कितने अच्छे वरदान उन्होंने मांगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उसने मेरी परेशानी कम कर दो, बल्कि उन्होंने कहा कि जो भी कठिनाई आए उससे मैं विचलित न हूँ। दोस्तों, आज के समय में हमें सभी विद्यार्थियों को ये सोचना चाहिए कि जब तक हमें पात्रता नहीं आएगी तब तक कोई भी चीज़ हम आत्मसात नहीं कर सकते। और मुफ्त में कोई चीज़ यदि मिल जाता है तो लोग उसका मूल्य नहीं समझते। तो जितने भी तैयारी करने वाले हमारे भाई बहन हैं वो ये ज़रूर समझ लें कि पात्रता जब तक नहीं आएगी तब तक आप आगे सफल जीवन नहीं हो सकते। इसलिए योग्यता पात्रता होना जरूरी है। अब हम आगे आज मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने एक बहुत ही निर्णायक कदम लिया है। आप लोग जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। एनआरए का उद्देश्य केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाना है। एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी और आरआरबी सहित आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एनआरए एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केंद्र सरकार की भर्ती की क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के लिए 1517.57 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता के समान शर्तों वाले
विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है, जिसके कारण उम्मीदवारों को अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और साथ ही उम्मीदवारों को परीक्षा के में हिस्सा लेने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे उम्मीदवारों पर आर्थिक बोझ काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष 1.25 लाख सरकारी नौकरियों का विज्ञापन किया जाता है। परीक्षा केंद्र जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। एनआरए का महत्व क्या है, अब ये देखिए। परीक्षा केंद्र सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे। इससे दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवार भी परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इस प्रकार भविष्य में केंद्र सरकार की नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अवसरों को लोगों तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे युवाओं की जिंदगी और आसान हो जाएगी। एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगी जो सामान्य योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। सीईटी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। सीईटी का आयोजन ग्रुप बी और सी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाएगा। सीईटी में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंक परिणाम की घोषणा की तारीख से 3 साल की अवधि तक के लिए मान्य होंगे। सामान्य योग्यता परीक्षा ऊपरी आयु सीमा के अध्याधीन होगी। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक 10वीं वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा। सीईटी के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन अलग अलग विशेषीकृत टियर, सेकेंड, थर्ड इत्यादि परीक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा, जिससे संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। उम्मीदवारों को एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने की तथा परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी। सीईटी से भर्ती चक्र में लगने वाले समय में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है। सीईटी कई भाषाओं में उपलब्ध होगी। इससे परीक्षा के प्रारूप में मानकीकरण स्थापित किया जा सकेगा। सीईटी के माध्यम से परीक्षा आयोजन में विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा किए जाने वाली खर्च में कमी आएगी। एक अनुमान के अनुसार इसके कार्यान्वयन से लगभग 600 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। तो ये रहा एनआरए के संबंध में विशेष बातें। आप यदि इस एपिसोड को पसंद करते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अभी मैं कमेंट में एक सवाल आपसे पूछूंगा, इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी यदि अधिक से अधिक लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। प्रश्न एक बार सुनिए। अभी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन कौन है? प्रश्न एक बार फिर सुनिए। अभी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन कौन है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।